हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों कि हम लोगों के सामने बी ई जी के का संबंध यदि ए डी एफ जे से है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि पी एस भी का संबंध क्या आएगा। यानी कि यहाँ जो वाट है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से चारों में से कौन सा भरा जाएगा। जैसे कि देखिए और एक प्रश्न दिया है दोस्तों, 42 का संबंध यदि 20 से दिया गया है तो कह रहा है 64 का संबंध किससे होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे। जैसे कि देखिए पूर्व अनुमान का यदि संबंध दिया है भविष्य से, तो उसी प्रकार से खेद का संबंध किससे होगा। तो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सदृशता, जो अलग अलग चैप्टर से है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीटेट, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए यानी कि ऑल एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों। बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ ले सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों का, टोटल 20 प्रश्न का। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि एम ए डी का संबंध यदि जे एक्स ए से है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि आर यू एन का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो वीडियो को रोकिए और आप अपने से बनाइए। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले जो हम लोगों के सामने दिया गया उसको लिख लीजिए। यानी कि सर एम है, उसके बाद हम लोगों का ए है, उसके बाद क्या है डी, और यहाँ पे दिया गया अनुपात, उसके बाद जे एक्स और ए। अब फिर यहाँ पे दिया गया दोस्तों हम लोगों का समानुपात, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या कि सर आर यू और एन, इसी का निकालना है, और यहाँ पे दे दिया गया है वाट। तो देखिए कैसे करेंगे, तरीका को देखिए, आप लॉजिक को देखिए। तो जैसे कि एम से दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे, तो सर एम से चले जाते हैं जे पे। तो एम से अगर जे पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों को 3 घटाना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से यदि ए से हम लोग जाएंगे किस पे, एक्स पे, तो इस पे कितना घटाना होगा दोस्तों, हम लोगों को 3 घटाना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से डी से यदि ए पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो यहाँ भी -3 करना होगा। ठीक है सर। तो जब यहाँ हम लोग सब जगह 3 किए, तो पहला वाला में भी जाके हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, -3 कर देंगे। ठीक है सर। तो इस जगह जैसे ही -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर आर में 3 यदि माइनस कर देंगे तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से यू में से भी माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 कर दीजिए। तो जैसे यू में से -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो सर यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एन में भी आपको क्या कर देना है, -3 कर देना है। तो जैसे ही एन में -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो देखिए ओ आर के, वाट के स्थान पर ओ आर के भरा जाएगा, किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि बी ई जी, उसके बाद के का संबंध इस तरीके से है। तो उसी प्रकार से अगला है पी एस भी वाई का संबंध क्या होगा। तो कैसे करेंगे, तो तरीका अभी आपको बताएं। सबसे पहले जो हम लोगों के सामने दिया गया उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यानी कि सर हम लोगों के सामने सबसे पहले बी, उसके बाद है हम लोगों के सामने ई, उसके बाद जी, उसके बाद क्या है दोस्तों के, और इसका संबंध दिया गया हम लोगों का ए, उसके बाद है सर डी, उसके बाद है एफ, और क्या है जे। और उसी प्रकार से समानुपात दे दिया गया दोस्तों यहाँ पे, और लिखा है हम लोगों का पी,
उसके बाद एस, उसके बाद है भी और वाई, और आगे अनुपात देके लिखा है वाट। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों, बार बार इस तरीके के प्रश्न जो टीसीएस हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न को रिपीट किया है। तो देखिए कैसे चलेंगे सर, बी से आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, ए पे चले जाइए। तो बी से ए पाएंगे तो कितना माइनस करना होगा, 1 माइनस करना होगा। देखिए अगला यदि ई से जाएंगे डी पे तो कितना माइनस करना होगा, तो यहाँ भी 1 माइनस करना होगा सर। अगला देखिए जी से यदि हम लोग जाएंगे एफ पे तो कितना माइनस करना होगा, तो यहाँ पे सर 1 माइनस करना होगा। अगला देखिए के से यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो इस पे भी कितना करना होगा, -1 करना होगा। तो देखिए सब में यदि आप -1 करते गए तो उसी तरीके से यहाँ पे चल दीजिए सर, और इस जगह से क्या कर दीजिए, -1 करते चले। तो पी में से यदि 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ओ हो जाएगा। बस आंसर निकल गया, क्योंकि पहला लेटर देखेंगे ओ, तो किसी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा ओ से हो रहा है, तो देखिए एक ही ऑप्शन हो रहा है। तो बस ऐसे ही एग्जाम में सावधानी रखना है, देखते ही चोट क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपका मन है कि नहीं और चेक करेंगे तो देखिए और भी चेक कर सकते हैं। जैसे इस पे भी क्या करेंगे दोस्तों, -1 कर देंगे। जैसे -1 करेंगे एस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा सर। उसी प्रकार देखिए भी में भी यदि आप -1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर भी में यदि 1 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसी प्रकार से y में यदि 1 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो x हो जाएगा। तो ORUX ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके के प्रश्न आया। तो सर कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न दोस्तों बराबर पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। इसलिए वीडियो को रोक लेना और कोशिश करना आपको अपने से बनाने का। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिए सर, हम लोगों का है ए, तो यहाँ से लिख देते हैं कि सबसे पहले है सर ए, उसके बाद है जेड, उसके बाद लिखा है बी, उसके बाद लिखा है वाई, और फिर दिया है अनुपात, उसके बाद लिखा है देखिए CXDW। ठीक है सर। उसके बाद है दिया गया समानुपात, यहाँ पे लिखा है ई, उसके बाद देखिए VF, और उसके बाद है U, और यहाँ पे दिया गया वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए अभी आपको बताएं कि सबसे पहले देखिए कि सर ए से शुरू वाला से जाएंगे सी पे। तो ए से सी पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे +2 करना होगा। जैसे ही 2 जोड़ेंगे चला जाएंगे। ठीक है सर। जेड से यदि हम लोग जाएंगे एक्स पे, तो जेड से यदि एक्स पे जाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो सर यहाँ पे 2 घटाना होगा। अगला देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे डी पे तो कितना करना होगा, तो सर यहाँ पे +2 करना होगा। फिर देखिए वाई से जाएंगे हम लोगों का किस पे, W पे। तो Y से यदि हम लोग W पे जाएंगे तो कितना करना होगा सर, हम लोगों को -2 घटाना होगा। यानी कि सर एक बार 2 जोड़ रहे हैं, एक बार 2 घटा रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे चल देना है आपको और कर देना है। तो देखिए सबसे पहले सर 2 जोड़े थे तो 2 जोड़ देते हैं। तो ई में यदि 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, जी हो जाएगा। तो यहाँ पे जी लिखा जाएगा। ठीक है सर। अगला देखिए भी में से 2 लेटर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर भी में यदि 2 लेटर जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ठीक है सर। अब देखिए जी और टी कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, सर ई ऑप्शन में नहीं है, ई ऑप्शन में नहीं है, ई ऑप्शन में भी नहीं, एक ही ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी लेटर आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपका मन है कि नहीं हम पूरा चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए दोस्तों, कर लीजिए। तो जैसे ही ऐप में +2 करेंगे सर तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो ऐप में करेंगे तो सर यहाँ पे हो जाएगा H हो जाएगा। तो अगला फिर U में से -2 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का S हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये सारे प्रश्न आपके एनालॉजी के प्रश्न हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सदृश्यता। देखिए अगला है कि 42 का संबंध अब 20 से दिया है। देखिए अब नंबर सीरीज से यानी कि एनालॉजी में दिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो सबसे पहले वीडियो को रोक के और कोशिश कीजिए आप अपने से बनाने का। तो 42, उसके बाद दिया गया है 20, और यहाँ पे दिया गया सर समानुपात, उसके बाद लिखा है 64, और यहाँ पे दे दिया है सर वाट। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों उसने कैसे लिखा है,
इस तरीके को। आखिर क्या करेंगे 42 में सर, यदि हम लोग क्या कर देते हैं कि क्या घटा देंगे जो 20 आ जाएगा, पहले इस तरीके से सोचेंगे। तो सर 42 में यदि हम लोग क्या घटा दें, तो मान लीजिए सर यहाँ पे 22 घटा देते हैं। 42 में यदि आप 22 घटा दीजिएगा, यहाँ ऐसे कर लीजिए कि 42 अब माइनस सर 22, तो घटाने के बाद तो 20 आ जा रहा है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से इसमें भी 22 क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए, ठीक है सर। तो 64 अब माइनस कर दीजिए 22, तो जैसे कर देंगे 64 माइनस 22 तो इधर हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और 6 में देखिए इधर 2, 6 में 4 जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 42। तो कहीं आपको 42 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो इस तरीके का लॉजिक लगाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, यानी माइनस 22 घटाने के बाद नहीं हुआ सर। तो देखिए ये नहीं हुआ तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए तरीका को देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि 42 से अगर यदि आपको 20 लाना है तो करना क्या होगा, देखिए 42 है तो 42 में सर माइनस क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो 42 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 42 में 2 जैसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 का आधा कर दीजिए, 40 का आधा यानी कि 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वही 20 देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है सर। तो अगला वही 64 से निकालना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 64 लिख दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए। तो जैसे 64 में 2 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर 64 में 2 जाएगा तो 62 हो जाएगा। और 62 को फिर क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से भागा कर देंगे। तो जैसे कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 31 दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर सिंपल सा प्रश्न था कि क्या किए आप, सबसे पहले देखिए 42 लिखा था तो 42 लिख दिए, उसमें अपने से ये 2 कहाँ से आया था, अपने मन से 2 घटाए। और तो अब जैसे 42 में 2 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में 2 से अपने से भागा दे दिए तो 20 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 64 में अपने से ई 2 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और ये 62 में अपने से 2 से क्या कर दिए दोस्तों, भागा कर दिए। जो काम इधर के वही काम उधर के, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 31 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, वीडियो को रोकिए दोस्तों और आप अपने से कोशिश कीजिए बनाने का। तो सर कैसे करेंगे, देखिए 16 का दिया गया है तो पहले 16 है, फिर हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 18 दिया है, फिर हम लोगों का देखिए समानुपात दिया है, 4 दिया है, और यहाँ पे है वाट। तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 6 में अगर 18 लिखा है तो उसने कैसे लिखा है, तो 6 का संबंध यदि 18 से लिखा है तो 6 गुना 3 कर दीजिए ना, तो 6 तिया क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 ठीक है लिखा है, तो उसी प्रकार से आप अगला कीजिएगा 4, यहाँ पे 3 से, तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो कहीं आपको 12 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से नहीं आएगा। तो फिर सर तब कैसे आएगा, तो देखिए कुछ अलग ही सोचना होगा। क्योंकि अगर यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो इसमें 3 से गुना करने के बाद 18 हुआ, तो इसमें भी 3 से गुना कर रहे हैं तो 12 कहाँ आया, नहीं आया। तो फिर 18 कैसे लिखा है, तो देखिए तरीका को देखिए कैसे लिखा है कि 6 जैसे लिखा है दोस्तों कि 18 कैसे लिखा है, तो देखिए 6 का 6 ही रहने देंगे, 6 का क्या रख देंगे दोस्तों, 6 ही रख देंगे। और यहाँ पे गुना कर देंगे किसका, तो देखिए ये जो शुरू वाला 6 है तो इसका आधा कर दीजिए, तो आधा कर देंगे यानी 2 से भागा कर देंगे। तो देखिए जैसे ही 2 से भागा कर देंगे दोस्तों तो 6 गुना अब क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 कैसे है, तो देखिए 2 तिया क्या हो जाएगा 6, यानी कि 3 बार में हम लोगों का कट गया, तो 6 तिया अब क्या हो गया दोस्तों 18। तो वही 18 देखिए यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से देखिए ये 4 है तो 4 को लिख लीजिए और 4 का आधा कर दीजिए। आधा का मतलब हुआ 2 से भागा जैसे दे देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, कट गया। तो अब हुआ सर 4 गुना 2, क्योंकि 2 बार में कटा तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो इसका आंसर जो ई वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा, तो वही तरीका बताया कि सबसे पहले 6 और फिर 6 का आधा करके गुना कर दीजिए, फिर 4 और 4 का आधा, तो 4 का आधा 2 होता है और 4 में ही गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि 8 का संबंध यदि 24 से है तो फिर यहाँ पे 8 और 32, तो फिर कैसे करेंगे सर। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि दिया क्या क्या है, 8 है, उसके बाद दिया है 24, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का समानुपात।
फिर दिया गया यहाँ पे सर वाट लिख दिया और इस जगह पे लिख दिया है 32। तो देखिए कैसे चलेंगे और क्या करना होगा हम लोगों को। तो देखिए मान के चलिए कि सर यहाँ 8 में सबसे पहले अगर 24 लिखा होगा तो बहुत सारा सबसे पहले यही करते हैं कि 8 गुना 3 कर देते हैं सर, ठीक है। तो आखिर ऐसा यहाँ पे क्या रखेंगे जो 3 में गुना करने के बाद 32 हो जाएगा। तो सर ऐसा तो कोई है ही नहीं जो कि 32 हो पाएगा। कोई इसका हम लोग यहाँ ऑप्शन से रखेंगे तो 6 तिया नहीं होगा, 10 तिया नहीं होगा, 8 तिया नहीं होगा, 5 तिया नहीं होगा। तो कोई भी ऑप्शन तो नहीं कर पा रहा है सर। तो फिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों कि आखिर 24 लिखा है तो उसने कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे यदि आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों तो कोई तरीका ही नहीं है जो कि आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चालाकी क्या क्या और किस तरीके से लिखा है आपको ये सोचना होगा। बल्कि यहाँ पे जो है ना इस तरीके से चला है वो इस तरीके से, यानी कि देखिए ये 2 गुना कर दिया है दोस्तों 4। तो 4 गुना 2 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। तो वही 8 देखिए यहाँ पे लिखा है, उसने क्या लिखा है 8 लिखा है। तो उसी प्रकार से 32 का यहाँ पे फाइंड करना है। क्या कर लीजिए कि सर 3 गुना 2, तो जैसे 3 गुना 2 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो आखिर ई वाट के स्थान पर क्या भराएगा 6 भराएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे कैसे आजकल टीसीएस ने पूछना चालू किया है कि सर 2 और 4 है तो 24 जैसे लिखा है तो यही 24 को 2 गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 दूना यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि पूर्व अनुमान का संबंध यदि हम लोगों का भविष्य दिया है, तो जैसे अनुमान लगाते हैं दोस्तों कि हाँ भविष्य में ये होगा, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि खेद का संबंध क्या होगा। तो हम लोगों का कह रहा है कि खेद, यानी खेद का संबंध हम लोगों का कौन सा होगा। क्या वर्तमान से होगा, पाप से होगा, या समय से होगा, या भूत से होगा। तो देखिए खेद आपको कब होगा दोस्तों, यानी कि कोई घटना घट जाता है या कोई दुख हो जाता है तो उसको बोलते हैं। तो यानी कि हम लोगों का यहाँ पे खेद का संबंध किससे हो जाएगा। तो खेद का संबंध हम लोगों का हो जाएगा पाप से, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी बहुत दुख की बात जो खेद बोलते हैं उसी को बोलते हैं। सिंपल था, जैसे कि पूर्व अनुमान का दिया गया है भविष्य, तो उसी प्रकार से खेद का संबंध हम लोगों का किससे हो जाएगा। तो खेद यानी कि आप यदि कोई गलत काम करेंगे तो आपको खेद होगा, तो इसीलिए यहाँ पे होगा गलत का संबंध यानी पाप। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सबसे सुटेबल ऑप्शन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा तो दूसरा। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए कह रहा है कि विरोधी का संबंध यदि हम लोगों का है शत्रु से, तो उसी प्रकार से है क्या कि विपत्ति का संबंध किससे होगा। तो देखिए जैसे जिस प्रकार से दोस्तों विरोधी और शत्रु एक दूसरे का समान शब्द होते हैं, जिस प्रकार विरोधी बोलिए या शत्रु दोनों का मतलब क्या हो जाएंगे एक ही हो जाएंगे, उसी प्रकार से विपत्ति का समान अर्थी शब्द क्या हो जाएंगे तो कठिनाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देते हैं और गलत निशान लगा देते हैं कि सर विरोधी और शत्रु का संबंध एक ही होता है। जैसे किसी का विरोध करना यानी कि शत्रु, तो उसी प्रकार से विपत्ति का समान अर्थी शब्द क्या हो जाएंगे तो कठिनाई हो जाएंगे, जिसके विपत्ति का समान अर्थी शब्द क्या हो जाएंगे कठिनाई। इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। कैसे सर, विरोधी और शत्रु एक दूसरे का समान अर्थी शब्द है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का विपत्ति का क्या हो जाएंगे समान अर्थी शब्द कठिनाई हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि पक्षी और कृमि का संबंध है, तो उसी प्रकार से यहाँ वाट है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, तो इनमें से कौन सा आएगा इन चारों में से। तो देखिए जिस प्रकार पक्षी जो है कृमि खाते हैं, पक्षी क्या खाते हैं दोस्तों कृमि खाते हैं। तो कृमि यानी कि छोटा छोटा चीज जो
होता है दोस्तों, तो वो सब खाते हैं कौन, तो पक्षी खाते हैं कृमि यानी कि छोटा छोटा। तो वही सब कह रहा है कि अगला यहाँ पे क्या होगा, तो जल पनीर खाएगा, कह रहा है शेर गुफा होगा या बिल्ली चूहा। तो सर बिल्ली क्या खाता है, चूहा को खाता है। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा सर, कि पक्षी यदि कृमि दिया गया है तो उसी प्रकार से अगला बिल्ली का संबंध किससे हो जाएगा, चूहा से। पक्षी कृमि खाते हैं तो बिल्ली क्या खाते हैं, चूहा खाते हैं। बाकी चारों ऑप्शन में कोई खाने वाला नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। विषम का मतलब हुआ दोस्तों कि 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक अलग है और 3 किसी तरीके से समान है। तो कौन सा समान है और कौन सा इनमें से एक अलग है, तो कौन सा अलग है सर, कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा अलग है, सिंपल सा है कि सर 19 में यदि हम 2 से गुना कर देंगे, यानी देखिए 19 गुना यदि आप 2 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो वही 38 लिखा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों 21 गुना 40, तो क्या यदि आप 21 में गुना कीजिएगा तो क्या 40 आ पाएगा। तो सर हम लोग जैसे लिख लेते हैं कि 21 गुना कर देते हैं 2, तो करने के बाद तो हम लोगों का 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 40 लिखा है। अगला करके देखते हैं, तो इसमें जैसे करके देखते हैं, तो सर 23 गुना यदि हम लोग 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 46 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर वही 46 लिखा हुआ है। उसी प्रकार देखिए 16 गुना 2 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो वही देखिए 32 यहाँ पे क्या है, लिखा हुआ है। यानी कि सर सब दुगुना करके पहली संख्या का जो दूसरा है दुगुना करके लिखा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हम लोगों का दुगुना नहीं है। क्यों, क्योंकि 21 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 40 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था क्या, 42। इसीलिए यही वाला क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बाकी देखिए सब हम लोगों का क्या है, समान है। 19 दूना 38, 23 दूना 46, 16 दूना 32, लेकिन 21 दूना 42, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या, 40। इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है कि विषम की पहचान करें। तो कौन सा एक अलग है, बाकी सब सेम है दोस्तों, एक अलग है इनमें से, तो कौन सा अलग होगा। देखिए आलसी हो गया, उसके बाद धीमा हो गया, थका हो गया। तो ये सभी हम लोगों का एक ही, इस सभी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही अर्थ हुआ। आलसी हो गया यानी कि धीरे धीरे चल रहा है, काम कर रहा है। धीमा हो गया, एकदम थक गया, काम ही नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे विलंबित, तो विलंबित एक तरह से देरी हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड अलग हो जाएंगे। कैसे सर, तो विलंबित को छोड़कर अन्य सभी जो है हम लोगों का क्या है, व्यस्त का अर्थ हुआ, यानी कि बिजी है। आलसी यानी कि कोई काम नहीं कर रहा है, एकदम धीमा हो गया, थका हुआ है। और विलंबित यहाँ छोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएंगे, एक अलग हो जाएंगे। चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि विषम की पहचान एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अलग हो जाएंगे सर। आलसी हो गया, धीमा हो गया, थका हुआ, ये सभी का मतलब एक ही हुआ कि आलसी है, कोई एकदम धीमा चल रहा है, कोई काम ही नहीं, एकदम थक गया है, कोई काम नहीं कर रहा। विलंबित का क्या हो जाएंगे, तो एकदम देरी, पूरा विलंबित। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है कि विषम की पहचान करें। जैसे दिया गया हम लोगों का भ्रम दिया गया, उसके बाद करें कि संक्षेप जैसे दिया गया, यानी कि संक्षोभ, उसके बाद है विनाश, उसके बाद है उपद्रव। इस चारों में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है, तो कैसे करेंगे सर, तो हम लोगों का अलग कौन सा हो जाएगा। देखिए भ्रम हो गया, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का संक्षोभ है, उसके बाद उपद्रव है। तो देखिए भ्रम हो गया दोस्तों, संक्षोभ हो गया एवं उपद्रव, ये सभी हम लोगों का क्या है, संशय पैदा करता है, यानी गड़बड़ी फैलाता है। और विनाश का अर्थ क्या हो जाएंगे, एक नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, नष्ट। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि सिंपल सा भाषा में देखा जाए दोस्तों, भ्रम का मतलब हुआ कि कुछ फैलाना। उसके बाद संक्षोभ का मतलब भी होता है कोई भी बात को क्या कर लेना, फैला देना। उपद्रव का मतलब भी होता है क्या, फैलाना। लेकिन विनाश का मतलब होता है क्या, नष्ट कर देना। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे सर, देखिए विषम का कौन सा अलग है इनमें से। तो जैसे देखा जाए तो कह रहा है कि पृथ्वी, जैसे सूर्य एक हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, तारा है। चित्रकार कौन बनाता है, तो कलाकार बनाता है। पेन क्या, एक लेखन सामग्री है। लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा यही दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। ये बल्कि पृथ्वी जो है, चंद्रमा क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक अलग ही हो जाएंगे।
छोड़कर सभी हम लोगों का एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सूर्य जो है एक तारा के अंतर्गत आ जाएंगे, चित्रकार जो है कलाकार के अंतर्गत आ जाएंगे, पेन जो है लेखन सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन पृथ्वी जो है हम लोगों के चंद्रमा के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो यही वजह से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सिंपल था कि विषम की पहचान करना, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएंगे, आपके सही होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। अब चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा एक अलग है, किस किस तरीके से देखिए आपसे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित इस तरीके प्रश्न आते हैं दोस्तों। उसी चैप्टर का ये सारे प्रश्न हैं। तो देखिए MLK, उसके बाद NPR, तो इसमें देखते हैं कि आखिर कैसे लिखा है। तो देखिए यदि M से दोस्तों हम लोग L पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो -1 करना होगा। अगला देखिए यदि L से जाएंगे K पे तो क्या करना होगा, -1 करना होगा। ठीक है सर। N से यदि P पे जाएंगे तो कितना माइनस करना होगा। तो यदि हम लोग देखा जाए दोस्तों कि N से यदि हम लोगों का P पे जा रहे हैं, तो जैसे ही N से यदि P पे जाएंगे तो यहाँ -2 कर रहा है। ठीक है सर। इस पे जा रहे हैं तो इस पे कितना कर रहा है हम लोगों का माइनस, देखिए इस पे -2 किया और इस पे क्या कर दे रहा है दोस्तों हम लोगों का +2 कर रहा है। यानी कि देखिए एक बार माइनस, अच्छा इस पे दोनों पे क्या किया है, +2 ही किया है। ठीक है सर। इसमें +2 किया है। इसमें देखिए तो X से यदि W पे जा रहे हैं, ठीक है सर, तो X से यदि हम लोगों का W पे जा रहे हैं तो देखिए क्या करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे -1 कर देंगे। यहाँ भी इस पे आएंगे तो माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। ठीक है सर। उसी प्रकार से इसमें देखिए E से D पे जाएंगे तो -1 करेंगे और D से जाएंगे C पे तो क्या करेंगे, -1। सब में सर -1 हुआ है। और बाकी देखिए इसमें क्या क्या दोस्तों, दो जोड़ दिया, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर सब सही। हम देखिए M से L आ रहे हैं, L से K पे आ रहे हैं, फिर देखिए X से W पे गए, तीसरा नंबर ऑप्शन की W में 1, और E से D, D से C, सब में सर 1 माइनस, लेकिन इसमें क्या क्या है, दो जोड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है कि हम लोगों का विषम की पहचान करें। तो सर विषम की पहचान करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए इनमें से कौन सा अलग होगा सर और कैसे लिखा है, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा हम लोगों का अलग होता है और किस तरीके से उसने लिखा है। देखिए कैसे करेंगे सर, तो देखिए Z से यदि हम लोग A पे आएंगे तो सबसे पहले देखिए यदि Z से दोस्तों हम लोगों को A पे आना है तो कितना माइनस करना होगा, तो सर Z में माइनस नहीं करना होगा। जैसे ही Z में यदि हम लोग क्या कर देंगे जो कि A पे आ जाएंगे, तो सर Z में आप जैसे ही एक लेटर जोड़िएगा तो क्या आ जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है सर। इसमें जैसे करेंगे कितना लेटर जोड़ना होगा हम लोगों को, तो सर इस पे 3 लेटर जोड़ना होगा। यानी कि सबसे पहले देखिए 1 लेटर जैसे जोड़ दिए, उसके बाद 3 लेटर, उसके बाद फिर क्या लेटर दोस्तों, 1 लेटर। ठीक है सर। तो अगला देखते हैं, देखिए C से यदि E पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो इस पे 2 लेटर जोड़ रहा है। E से यदि G पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना पड़ रहा है, 2 लेटर जोड़ना होगा। G से I पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए S से दोस्तों यदि U पे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ना होगा। सर U से W पे जाएंगे तो हम लोगों का कितना जोड़ना होगा, तो सर इस पे भी 2 लेटर जोड़ना होगा। और W से जाएंगे दोस्तों Y पे तो इस पे भी कितना जोड़ना होगा, +2 लेटर। देखिए M से जाएंगे O पे तो 2 लेटर जोड़ेंगे, M से जाएंगे Q पे तो इस पे भी 2 लेटर जोड़ेंगे, Q से जाएंगे S पे तो 2 लेटर। तो देखिए सब में 2 लेटर जोड़ रहे हैं सर, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखिए एक उटपुटांग सा सीरीज चल रहा है क्या, कि 1 + 3, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर कौन सा विषम है। सब संख्या में देखिए 2 जोड़ रहे थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में 1 3 1 जोड़ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, जिसमें टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें, फिर लेटर से संबंधित आया। तो देखते हैं कि सर कौन सा अलग होता है और कैसे अलग होता है।
तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सर LIEN LINE, उसके बाद NILE और LEAN, तो कौन सा इनमें से अलग होगा सर हम लोगों का। तो देखिए इसमें से सर ऑप्शन नंबर थर्ड अलग हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ये सब एक ही वर्ड से अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों LIEN इसमें प्रयोग हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा तो LINE, इसमें भी देखिएगा LI, उसके बाद N और E किया है, ठीक है सर। इसमें भी देखिए NIL यानी खाली लेटर को इधर उधर किया, लेकिन इसमें देखिए I का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें I का प्रयोग नहीं हुआ, इस वजह से यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। और यही इसी का अर्थ हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कैसे सर कि सर ये सभी में एक ही लेटर का प्रयोग हो रहा है, इसमें भी एक ही लेटर का, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए एक लेटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसमें देखिए हम लोगों का क्या एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है सर, ए आ जा रहा है। तो बाकी देखिए कहीं इस सब में ए आया है नहीं आया, सब में उस सब में देखिए एक ही लेटर, पहला ऑप्शन जैसे LINE, इसमें भी LINE इधर उधर करके लिखा है NILE, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों सर, LEAN आ गया, इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला अब हम लोगों का नंबर से दिया गया है कि विषम की पहचान करें। तो कौन सा इनमें से विषम है, जैसे विषम है तो देखते हैं 91 है, 84 है, 26 है, 78 है। तो कैसे अलग होगा, तो देखिए सब संख्या अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों, ये संख्या अगर देखा जाए तो कैसे अलग होगा, ये 13 से विभाजित है। अगला हम लोगों का ई भी संख्या हम लोगों का 13 से विभाजित है, ई भी संख्या हम लोगों का किससे है, 13 से विभाजित है। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या होगा, नहीं सही होगा, क्योंकि ये हम लोगों का 13 से डिवाइड नहीं है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी लेटर देखिए 13, 13 7 91, 13 दूना 26 और 13 6 78, लेकिन 84 कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर, ये 13 से कटवे नहीं करेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कीजिए। देखिए अगला है सर विषम की पहचान करें। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न आते हैं दोस्तों और एग्जाम में छूट जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे सर कि विषम इनमें से कौन सा है सर और कैसे चलें। देखिए जैसे कि 96 है, उसके बाद हम लोगों का दिया गया दोस्तों 59, 12 और 48। तो कौन सा अलग होगा सर, तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि इन सभी संख्या में देखिए डिवाइड करके देखिए कि कौन सा संख्या सर किससे कट जाएगा। 2 से अगर देखा जाए दोस्तों सभी संख्या कट जा रहा है, ये देखिए ई सर 2 से कट जाएगा, ई भी हम लोगों का 2 से कट जाएगा, ये भी हम लोगों का संख्या 2 से कट जाएगा, लेकिन ई 2 से कट पाएगा क्या, नहीं कट पाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस तरीके के प्रश्न दोस्तों आते हैं तो एग्जाम में क्या हो जाता है गलती, पहले आपको स्क्वायर क्यूब देखना है। तो स्क्वायर क्यूब तो नहीं दिख रहा है, जब वो दोनों नहीं दिखेगा पहले सबसे पहले देखिए स्क्वायर और क्यूब पहले देखना होता है कि स्क्वायर और क्यूब पहले देखना है कि इनमें से कौन सा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जैसे हम लोगों का नहीं आ रहा है तो देख इसमें अब देखना है कि भाग कौन कौन संख्या में किससे लग रहा है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में सर 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया है दोस्तों अरेंज करने के लिए निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले मुद्रक होगा, लेखन होगा, विक्रेता होगा, या प्रकाशक होगा, या संपादक होगा। तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो क्या होगा, सबसे पहले लेखन की क्रिया होगी, यानी कि 3 नंबर पहले होगा। लेखक होने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, संपादक होगा। तो लेखन जैसे कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, संपादक, यानी 3 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुद्रक कर देंगे, यानी कि मुद्रित करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर प्रकाशक करेंगे। प्रकाशक करने के बाद क्या कर देंगे, विक्रेता कर देंगे। तो इस तरीके से अरेंज होगा। कहाँ पे है, 4 3 4 1 2 5 3 4 1, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर सार्थक क्रम का मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो इन
5 तो जैसे दिया गया वर्ड, पांचों वर्ड में सबसे पहले कौन सा होगा, तो सर सबसे पहले हम लोगों का काम होगा इनमें से करेंगे तो करेंगे क्या कि सर पहले लिखेंगे, यानी कि जो काम लेखक का है वो लिख दिए। लेखक करने के बाद फिर क्या करेंगे, संपादक करेंगे। संपादक करने के बाद हम लोगों का क्या करेंगे, मुद्रक करेंगे। मुद्रक हो जाने के बाद दोस्तों हम लोगों का क्या करेंगे, प्रकाशक, और उसके बाद मार्केट में ले जाकर क्या करेंगे, विक्रेता कर देंगे। तो इस तरीके का सजाना है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही होंगे। देखिए आखिरी प्रश्न आज का यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार रखने पर चौथे स्थान पर कौन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए ABCD में यानी कि डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला लेटर आता है, फिर बी वाला, सी वाला, डी वाला, EFG ऐसे चलेगा। देखिए तो चौथा पाना, तो सर यहाँ तो RE, यहाँ RA है, यहाँ R ही है और यहाँ R है। तो सबसे पहले R के बाद यहाँ E है, उसके बाद इसमें A है, तो A के बाद इसमें I है सर, I है, उसके बाद N है तो N। तो सबसे पहला लेटर अगर देखा जाए तो इनमें से सबसे पहला कौन सा आएगा, तो वही करें निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो चौथा स्थान देखिए पहला पे हम लोगों का कौन सा आएगा, तो ये वाला हो जाएगा सर, पहला पे आएगा, यानी कि रैन जो है हम लोगों का सबसे पहले हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का कौन सा आएगा सर, तो ई तो पहला हो गया। अब ई सब में देखते हैं REE यानी कि RA है तो ए वाला आएगा, यानी कि हम लोगों का उसके बाद होगा दोस्तों हम लोगों का रेनबो। तो इसको कर दीजिए, देखिए जैसे कर दिए तो ई हो गया सर हम लोगों का पहला स्थान पे, ई हो गया हम लोगों का दूसरा स्थान पे। तीसरा स्थान पे कौन आएगा, तो तीसरा स्थान देखिए REE आ रहा है, RE के बाद हम लोगों का A आ रहा है, तो कौन सा होगा, तो सर रेडी हम लोगों का तीसरा स्थान पे हो जाएगा। तो कर दीजिए RE, उसके बाद ARDY, तो ई तीसरा स्थान पे हो गया। तो अब एगो अगला बचा हुआ चौथा, तो चौथा में REEF, तो हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा पाएगा। कौन सा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। कौन सा होगा, हम लोगों का ये वाला सही नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का 1 वाला क्या होगा, सही होगा। कि कौन सा सर चौथे स्थान पर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 20 प्रश्न था जो काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। चैनल पे पहली बार आया तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।